दोस्तों, कल आधी रात में 2 बजे वक्फ संशोधन बिल के लिए लोकसभा में वोटिंग करवाई गई, जिसमें 520 सांसदों ने भाग लिया। ये बिल लोकसभा में पास तो हो गया, मगर इसके पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में सरकार के साथ थी। इसीलिए बिहार का मुसलमान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश के साथ नहीं रहेगा। इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से समाया हुआ वक्फ बोर्ड की वैधानिक इकाई भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। आपको बता दूं, अपनी समृद्धि विरासत और विशाल भूमि संपत्तियों के बावजूद वक्फ अपनी अक्षमताओं, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी की वजह से पिछड़ गया है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व वाली इकाई के रूप में वक्फ अब एक ऐसा समुदाय की देखरेख करता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक आर्थिक उत्थान के मुद्दों से जूझ रहा है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून साल 1995 से 96 में बना था। सदियों पहले स्थापित इसका मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और अन्य परोपकारिक संस्थानों की स्थापना और देखरेख करना था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना विशाल संस्थान आधार होने के बावजूद समुदाय के कल्याण के लिए ये उपयोग नहीं हुआ। ऐसे में वक्फ बोर्ड में सुधार की ही अब एकमात्र तरीका बचा था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में व्यापक रूप से कई ऐसे लोग हैं जो इससे अब सहमत नहीं हैं। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, तभी को आज बड़े बड़े मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई संरक्षकों की अयोग्यता के चलते वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी में अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1950 में तय की गई दरों पर किराए पर दी गई संपत्ति न केवल आज के बाजार दर में बेहद कम है, बल्कि मामूली किराया भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता। आपको बता दूं, ये स्थिति वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और बर्बादी के आरोपों से भी कई ज्यादा कठिन है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि ये वक्फ संपत्तियों के लिए लाभकारी होने के बजाय नुकसानदेह होगा। आपको बता दूं, जयपुर में एक फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है जिसे MI रोड से जाना जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो उन्हें बता दूं कि MI का मतलब मिर्जा इस्लामिक रोड है, जो कि जयपुर के MI रोड पर स्थित कुछ संपत्तियां सामुदायिक और धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड को दान की गई थी। आपको बता दूं यहाँ पर कि वक्फ इन संपत्तियों को किराए पर दे सकता है, लेकिन किसी को बेच नहीं सकता। MI रोड पर 100 वर्ग फीट से लेकर 400 वर्ग फीट तक की कई ऐसी व्यावसायिक संपत्तियां हैं जिनका किराया आज के समय में सिर्फ 300 रुपए है। 300 रुपए प्रतिमाह किराया देकर वो दुकान चला रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं जिनका सही उपयोग नहीं हो रहा। बचत समिति की 2006 की रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया कि वक्फ अपनी संपत्तियों से सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय का सृजन कर सकता है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय ने हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या 8.72 लाख के अधिक है। आज इसकी संपत्ति जो आय संभावित है 20,000 करोड़ रुपए हो सकती है, फिर भी इसका वास्तविक राजस्व 200 करोड़ रुपए है। आपको यह बता दूं कि वक्फ बोर्ड कानून साल 1995 से 96 में बना था, जब कांग्रेस की सरकार की। इसके अलावा संशोधन 2013 में हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और मुझे जरा ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि संविधान तोड़ दिया गया है, आखिर संविधान तोड़ा फिर किसने? क्योंकि दोनों बार तो आप ही ने संशोधन किया। कांग्रेस आखिर क्यों मानती है कि मुस्लिम लोगों के लिए सारे कानून बनाने के अधिकार सिर्फ उसका ही है? चर्चा के दौरान आपको बता दूं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर हमने ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होगा तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। तो वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया, संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों की जलील करना है। मैं गांधी की तरफ से वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा।
ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी ये मानता हूं, क्या डिफेंस और रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है? वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। कोई सवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस प्रदेश से मंत्री आते हैं कम से कम ये तो बता दीजिए कि चीन ने कितने गांव बसा लिए हैं। इसको लेकर सुप्रिया नेक ने कहा कि जिस पार्टी का वजूद ही हिंदू और मुस्लिम कराना है वो वक्फ बिल क्यों ला रही है। ये बात किसको समझ नहीं आ रही कि अमित शाह ने अपने भाषण में कई आधे सच और पूरे झूठ बोले हैं। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश में आधी रात को वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में कल ही के दिन भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।